नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। जनजातीय गीतों में जीवन का तत्वज्ञान, प्रधानमंत्री ने ऐसे समझाया। भाजपा में व्याप्त पारिवारिक राजनीति, जेडीएस। ईडी बिटकॉइन की अनियमितताओं की जांच कर रहा है, सीएम बोम्मई ने कहा। सीएम बोम्मई ने अमित शाह के साथ कावेरी तथा अन्य पहलुओं पर चर्चा की। बीदर KWJU द्वारा जिला सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन निलंबित करने की मांग। आज स्कूलों में मनाया गया चिल्ड्रंस डे। अब समाचार विस्तार से। पहले राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय भाषा में लोगों से संवाद शुरू किया। पीएम ने सभी स्थानीय लोगों को बिरसा मुंडा के जन्मदिन की बधाई दी। मध्य प्रदेश के अनेक जनजातीय समाज का आभार। भारत आजादी के बाद अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। जीवन का एक लंबा समय आदिवासी क्षेत्र में बिताया है। आदिवासी जीवन में पर्पज ऑफ लाइफ है। मोदी ने कहा कि आपने अपने नृत्य और गीत के द्वारा बताया कि शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया, मौज मस्ती में जीवन बिता दिया, जीवन सफल नहीं किया। घर में उत्पाद भी खूब किया, जब अंत समय आया तो पछताना व्यर्थ है। धरती खेत खलिहान किसी के नहीं है, ये धन दौलत किसी के साथ नहीं जाएंगे, सब यही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन जनजातीय गीतों में जीवन का तत्वज्ञान है। उन्होंने कहा कि किसी देश की विरासत, ताकत और पूंजी क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 2 अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को अपग्रेड करने को कहा है, क्योंकि अधिकांश अधिकारी लखीमपुर खीरी से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे IPS अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्हें जाँच के लिए बनी SIT में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPS अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के बाशिंदे ना हो। बता दें कि इससे पहले आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई 2 बार टल चुकी है। त्रिपुरा पुलिस टीम ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली के 2 पत्रकारों को रविवार रात असम में गिरफ्तार किया है। इन पर 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा की कवरेज के दौरान नफरत फैलाने का आरोप है। मामले के जानकारों ने बताया कि समृद्धि के सकुनिया और स्वर्ण झा नाम की दोनों पत्रकार दिल्ली स्थित HW न्यूज के लिए काम करती हैं। दोनों को सोमवार को शुरुआती पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक और बयान सुर्खियों में है। इस बार कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की जमकर तारीफ की और भाजपा पर हमला बोला। रविवार को नेहरू जयंती पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों को नकार दिया और दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। अय्यर ने मुगल बादशाहों का जिक्र कर कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए केवल 80% लोग ही असली भारतीय हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। जनता दल एस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। भाजपा में भाई भतीजावाद के उदाहरणों का हवाला देते हुए जनता दल ने आरोप लगाया कि केवल परिवार के सदस्यों को समायोजित करके ही भगवा पार्टी ने कर्नाटक में सत्ता संभाली। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। जेडीएस के एक ट्वीट के मुताबिक ऑपरेशन कमल से बनी सरकारें साबित करती है कि पार्टी को गंदी राजनीति में ज्यादा भरोसा है। पारिवारिक राजनीति की बात करें तो बीजेपी ने सभी पार्टियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला द्वारा कर्नाटक में कथित बिटकॉइन घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT द्वारा एक स्वतंत्र जांच की मांग करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही इसकी जांच कर रहा है और केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले को इंटरपोल में भी ले गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक में कावेरी नदी जोड़ने की पहल और इसी तरह की परियोजनाओं जैसी अंतर्राज्यीय नदियों पर कर्नाटक के अधिकारों पर जोर दिया और 29वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान उसी के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। पड़ोसी सेलम जिले के मेट्टूरू में स्टेनली जलाशय में 40,000 क्यूसेक की पूरी तरह भर जाने से बांध की सुरक्षा को देखते हुए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सोमवार को जल स्तर
120.10 फीट तक पहुंच गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की सूचना के साथ सुबह करीब 10 बजे तक पानी का प्रभाव 33,000 क्यूसेक से बढ़कर 40,000 क्यूसेक हो गया। जिला प्रशासन ने पहले ही निचले इलाकों और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण पुराने मैसूर क्षेत्र सहित दक्षिण कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश जारी है। शनिवार रात से हिरियूर और पांडवपुरा तालुकों से घर की घटनाओं में 11 वर्षीय लड़के सहित 4 लोगों की मौत हो गई। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर में। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज बीदर शहर में जिला सूचना अधिकारी के खिलाफ कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष अशोक कारंजे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सूचना अधिकारी गवी सिद्धप्पा होसवाणी पत्रकारों से ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनका बर्ताव बहुत ही खराब है। तुरंत गवी सिद्धप्पा पर कार्यवाही कर उन्हें निलंबित किया जाए। अधिकारी को उस कुर्सी पे बिठाने वाला मैं छूं, मैं और वो अधिकारी आजकल गुंडा के रोल में उतरा हुआ है और हमारे जिले के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर एक पेपर वालों को और हमारे नॉन मीडिया के जो पेपर वालों को बिल्कुल कीमत न देते हुए ये 6 साल से बहुत ही अत्याचार कर रहा था। इसलिए हमारे पूरे पत्रकारिता भाइयों मेरे को रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट करके सर ये ऑफिसर काफ़ी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमको काफ़ी परेशान कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। अरे भाई, एक अधिकारी आता है तो वो ये काम करने के लिए आता है, ना कि किसी को गुंडागर्दी करने नहीं है। उसने जो भी है बात करके उस जो भी है समस्या को परिहार करना चाहिए। वो छोड़ के कि पत्रकारों को तू जा भाई, मतलब ऐसी गाली गलौज देना है, गाली गलौज दे के उसको भेजना, वो करना। सब हमारे स्टेट पेपर वाले और एज वेल एज हमारे माध्यम टीवी वाले, बड़े बड़े टीवी वाले, उन लोगों को भी अभी मैंने फ़ोन करने के बाद एक एक आदमी का मेरे को एक बातें सुनने में आ रहा है। और ये पिछले 3 साल से चल रहा है, 3-4 साल से। और उसमें जो प्रिंट मीडिया के स्टेट पेपर है उनको ऐसे उल्टे सीधे बात किया है वो लोगों को। अभी 8-10 दिन पहले हमारे हुमनाबाद में एजुकेशन मिनिस्टर आया था। एजुकेशन मिनिस्टर आते वक्त भी एक हमारे स्टेट पेपर वालों को गाली गलौज देता है। कोरोना महामारी से स्कूल बंद रहने के कारण पिछले साल 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस जो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है उसे नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल यह रविवार को आने से इसे आज स्कूलों में बहुत ही खुशी से मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों को उनके शिक्षकों द्वारा उपहार आदि दिए गए। शहर के कैम्ब्रिज स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल ऐश्वर्या डोगरे और प्राइमरी स्कूल की मुख्य अध्यापिका ज्योति रेनोल्ड और स्कूल के संस्थापक MA जब्बार ने बच्चों को उपहार आदि देकर भोजन की
व्यवस्था की। इसी प्रकार अनुदानित स्कूल उमर हाशमी स्कूल में भी चिल्ड्रंस डे मनाया गया। Good afternoon everyone. I am Chairman Cambridge Group of Institute, Bidar. Today we are celebrating Children's Day because बहुत दिनों के बाद ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट करने का मौका मिला, क्योंकि तो लास्ट टाइम कोविड-19 की वजह से बच्चे पूरा घर पे थे, बच्चे भी सब बोर हो गए थे घर पे रह रहे कि स्कूल को बहुत लोग मिस कर रहे थे। तो स्कूल स्टार्ट होके 15 डेज ही हो रहा, तो अब चिल्ड्रंस डे आया तो हम लोग बोले चलो एक मौका है बच्चों के फेस पे स्माइल लाने का। तो हम लोग ने सोचा चलो बच्चों को हर साल लंच देते थे, ये साल भी हम लोग ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों को फिर लंच प्रोवाइड किए और बच्चे भी बहुत हैप्पी है, तो उनको टीचर्स को बहुत मिस कर रहे थे वो लोग घरों पे। आज टीचर्स के साथ टाइम बिताने का, एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करने का मौका मिला चिल्ड्रंस डे पे, क्योंकि डेली आ रहे क्लासेस में रहते बच्चे भी, अभी पूरे टीचर्स गेट टुगेदर है, बच्चे भी गेट टुगेदर है, सब एक दूसरे से इसमें करके बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में बच्चों के फेस पे स्माइल लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्रेस में चले गए, किसी के घर में कोई डेथ हो गया है कोविड की वजह से, किसी से कुछ हो गया, बच्चे बहुत डिप्रेस में हैं। तो आज बच्चों के फेस पे स्माइल देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। A very good afternoon. Like I, principal of Cambridge School, I take this privilege on this day to speak few words, especially about Children's Day. As Sir said, as our chairman Mr. M.A. Jabbar said, after 1.5 years, our children are back to the school. It is our privilege to make them feel joyful. Otherwise, they would start hating the school. So this is the step we have taken today. With the great support from the management, with their guidance, we have arranged food for them just to bring smile on their faces. A small effort though, making much difference. And there are children, their precious gift from God. So requesting all the parents to take care of their children during this COVID. Don't know, like praying that one fine day, this entire world will be free from COVID-19 disease. बीदर ईदगाह समिति एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इसके चुनाव होने के बाद पिछली समिति का विवाद कुछ हद तक थम रहा था। ऐसे में शहर के विजडम स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफुद्दीन ने कल जुम्मे की नमाज के खुतबे के दौरान मिंबर पर खड़े होकर कहा कि ईदगाह समिति जाहिलों के हाथ में गई है। इससे शहर में बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। इस पर हाल ही में ईदगाह समिति के चुने गए नए मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने आसिफुद्दीन के बयान पर हमारे चैनल से बात की। संवाददाता अमजद पाशा का कवरेज। कर रहे हैं तो अल्लाह ने आपको एक इदारे का जिम्मेदार बनाया है और आप एक इदारा बड़े पैमाने पर चला रहे हैं, तो साल में 5-50 बच्चों को फ्री पढ़वा के उस स्टेटस तक पहुंचाइए आप, क्योंकि अल्लाह ने आपको मौका दिया है। और रही बात दूसरी, मिंबर रसूल पर ठहर के आप जुमा के दिन किसी को जाहिल, किसी को अच्छा, किसी को बुरा कहने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ आपको ये बोलना है कि भाई इस हफ्ते के दौरान इस जुमा से आने वाले जुमा तक क्या हालात हुए और कौम के क्या मसाइल है, हमको क्या करना है, वही बोलना है आपको। लेकिन किसी को जाहिल है, जाहिलों के हाथ चले गई, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप उस मिंबर पर ठहर के खुतबा देने के काबिल नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपने खुद नीचे वक्फ बोर्ड की ज़मीन खलीलुल्लाह किरमानी अस्टूर रोड के ऊपर सर्वे नंबर 177 1 एकड़ 20 गुंटा, जिसमें से 5 गुंटे पोर्ट खराब, 1 एकड़ 15 गुंटा ज़मीन पे आप काबिज हैं। आप उसका तस्करा क्यों नहीं करें जुमा के दिन? बिल्कुल प्रूफ है, पानी है, मैं पानी बताता हूँ आपको। और दूसरी बात, आप जिस मस्जिद में ठहर के ऊपर मिंबर के ऊपर जो खुतबा दे रहे हो उस मस्जिद के नीचे गुटके का गोदाम है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते, हराम हलाल के बारे में? समाचार फिल्मों के। तापसी और प्रतीक गांधी को दुल्हन की तलाश, फिल्म वो लड़की है कहां फर्स्ट लुक आउट। खेल जगत के समाचार। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल। T20 विश्व कप में गूंजा डेविड वार्नर के बल्ले का शोर, वाइफ ने आलोचकों पर साधा निशाना। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट, 21 नवंबर तक रोजाना 6 घंटे नहीं हो पाएगी टिकट बुकिंग, ठप रहेंगी जरूरी सुविधाएं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जनजातीय गीतों में जीवन का तत्वज्ञान, प्रधानमंत्री ने ऐसे समझाया। भाजपा में व्याप्त पारिवारिक राजनीति, JDS। ईडी बिटकॉइन की अनियमितताओं की जांच कर रहा है, सीएम मुंबई ने कहा। सीएम मुंबई ने अमित शाह के साथ कावेरी तथा अन्य पहलुओं पर चर्चा की। बीदर KWJU द्वारा जिला सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन निलंबित करने की मांग। आज स्कूलों में मनाया गया चिल्ड्रंस डे।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।